चलिए आगे बढ़ लेते हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, जहां पेंशन के आंकड़ों को लेकर सदन में भारी हंगामा हुआ, जिसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को खुद मोर्चा संभालना पड़ा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विपक्ष पर जोरदार निशाना साधा। निशाना साधते हुए उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि पेंशन कटने की गलत अफवाह फैलाना पाप है। उन्होंने कांग्रेस शासनकाल की याद दिलाते हुए कहा कि कांग्रेस के समय तो बुजुर्गों को 6-6 महीने तक पेंशन के लिए इधर उधर भटकना पड़ता था, लेकिन आज हमारी सरकार में बुजुर्गों को घर बैठे सम्मान पूर्वक पेंशन मिल रही है और मोबाइल पर सीधा मैसेज आता है। सीएम नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन का जिक्र किया और विजन का जिक्र करते हुए यह भी कहा कि बीजेपी सरकार बुजुर्गों को पिता समान मानती है। उन्होंने आयुष्मान योजना के तहत 70 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों के मुफ्त इलाज की सुविधा को ऐतिहासिक कदम बताया। और विनेश फोगाट ने राम राय गांव में नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर्स की सुविधा के लिए स्विमिंग पूल नहीं होने का मुद्दा उठाया, तो खेल मंत्री से बहस भी हुई। दरअसल कांग्रेस विधायक विनेश ने यह कहा कि प्लेयर्स की समस्याओं को लेकर मंत्री जी को बार बार कॉल करती हूं, लेकिन ये फोन ही नहीं उठाते हैं। खेल मंत्री ने इस जवाब में कहा कि पॉलिसी के अनुसार वहां पर स्विमिंग पूल बनाना व्यावहारिक नहीं है। हरियाणा विधानसभा के सत्र के दौरान पिछले 1.5 साल में काटी गई बुढ़ापा पेंशन को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में तीखी बहस हुई। कांग्रेस विधायक शीशपाल केहरवाला द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में मंत्री कृष्ण बेदी ने पेंशन से जुड़ी जानकारी सदन को दी। तो दरअसल विधानसभा का सत्र चल रहा है और हरियाणा विधानसभा में दरअसल तीखी बहस जो है वो लोगों से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर हो रही है। हालांकि अब जो बहस हुई है वो पेंशन के आंकड़ों को लेकर हुई। दरअसल पेंशन के आंकड़ों को लेकर सदन में भारी हंगामा भी हुआ, तीखी बहस भी हुई, जिसके बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खुद मोर्चा संभाला। हालांकि उनको मोर्चा संभालना भी पड़ा। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर भी निशाना साधा। विपक्ष पर निशाना साधते हुए उनका कहना था कि पेंशन कटने की जो गलत अफवाह है उसे अगर फैलाते हैं तो फिर विपक्ष जो है वो साफ तौर पर पाप कर रहा है और ये अफवाह फैलाना पाप है। उन्होंने कांग्रेस शासनकाल की भी याद दिलाई, तो उन्होंने जिक्र करते हुए कह दिया कि कांग्रेस के समय तो बुजुर्गों को 6-6 महीने तक पेंशन के लिए इधर उधर चक्कर काटने पड़ा करते थे, भटकना पड़ता था, लेकिन आज चूंकि हमारी सरकार है यानी बीजेपी की सरकार है तो उसमें बुजुर्गों को घर बैठे सम्मान पूर्वक पेंशन भी मिल रही है और मोबाइल पर बस एक सीधा मैसेज आता है कि आपके खाते में पेंशन आ चुकी है। यानी घर बैठे बुजुर्गों को खास तौर पर ये सुविधाएं मिल रही हैं ताकि उन्हें आर्थिक तौर पर जो मजबूती है वो दी जा सके और सरलता पूर्वक उस मजबूती को दिए जाने का दावा हालांकि सदन में करते हुए, विधानसभा में करते हुए सीएम नायब सिंह सैनी नजर आए और अपने सबका साथ सबका विकास का जो विजन है उसका भी उन्होंने जिक्र किया। सीएम नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन का जिक्र करते हुए ये कहा कि बीजेपी सरकार बुजुर्गों को पिता समान मानती है। उन्होंने आयुष्मान योजना के तहत 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों के मुफ्त इलाज की सुविधा को ऐतिहासिक कदम बताया। विनेश फोगाट ने दरअसल राम राय गांव में नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर्स की सुविधा के लिए स्विमिंग पूल नहीं होने का मुद्दा उठाया, तो खेल मंत्री से भी बहस हुई। दरअसल ये चर्चा जो है वो कई मुद्दों को लेकर हालांकि देखी गई है। अब कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट ने इस मुद्दे को उठाते हुए ये भी कहा कि प्लेयर्स की समस्याओं को लेकर मंत्री जी को बार बार कॉल किया जाता है, बार बार फोन करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन वो फोन नहीं उठाते हैं। और खेल मंत्री ने यह भी कहा कि पॉलिसी के अनुसार वहां पर स्विमिंग पूल बनाना व्यावहारिक नहीं है, अनुकूल नहीं है। हालांकि ये सवाल जवाब विधानसभा में होते रहे, एक तीखी बहस भी होती रही, लोगों से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर यहां पर बहस नजर आई। हरियाणा विधानसभा के इस सत्र के दौरान पिछले 1.5 साल में काटी गई बुढ़ापा पेंशन को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच एक तीखी बहस हुई। कांग्रेस विधायक शीशपाल केहरवाला द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में मंत्री कृष्ण बेदी ने पेंशन से जुड़ी हुई जानकारी सदन के सामने रखी, सदन को साझा की और सदन के माध्यम से राज्य के लोगों तक भी ये जानकारी साझा की गई। तो देखिए, पेंशन के आंकड़ों को लेकर सदन में दरअसल भारी हंगामा हुआ और न केवल पेंशन के आंकड़े बल्कि जो खिलाड़ी हैं, क्योंकि हरियाणा
खिलाड़ियों की धरती इसको कहा जाता है। यहाँ से किसान खेती तो अलग बात है, वो तो यहाँ पर जानी जाती है, लेकिन खिलाड़ियों के संदर्भ में भी हरियाणा को जाना जाता है। और हरियाणा की जो सरकार है वो लगातार खिलाड़ियों को और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए भी प्रयासरत है। और इसका भी जिक्र किया विनेश फोगाट ने दरअसल ये मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि वो बार बार कॉल करती हैं मंत्री जी को, खेल मंत्री जी को, लेकिन स्विमिंग पूल वहाँ पर बन नहीं रहा है और उनके कॉल का जो जवाब है वो भी नहीं दिया जाता है। हालांकि इसको लेकर मंत्री जी की तरफ से भी एक जवाब दिया गया सदन में। जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने सवाल के जवाब में ये भी कहा कि वहाँ पर स्विमिंग पूल बनाना व्यावहारिक नहीं है। तो इस तरह की एक हेल्दी डिस्कशन आप कह सकते हैं, या फिर एक स्वस्थ बहस आप कह सकते हैं, एक चर्चा आप कह सकते हैं, वो यहाँ पर नजर आई। और सीएम नायब सिंह सैनी जो कि यहाँ पर सबका साथ सबका विकास का जो विजन है वो भी रखते हुए नजर आए। 70 साल से ज़्यादा के जो बुजुर्ग हैं उनके संदर्भ में उनके लिए, उनकी सुविधाओं के लिए बनाई गई आयुष्मान योजना का भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बीते जब कांग्रेस की यहाँ पर सरकार थी तो 6-6 महीने तक बुजुर्गों को उनकी पेंशन नहीं मिला करती थी और उन्हें इधर उधर चक्कर काटने पड़ते थे। लेकिन अब जब से हमारी सरकार आई है तो अब सीधे खाते में पैसा जाता है और पैसे जाने का एक मैसेज लोगों को मिलता है। और चलिए फिलहाल इन्हीं तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बनी रहिएगा न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। यूपी के ऐतिहासिक